हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सी प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सी में अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं। जैसे अगर नंबर डेटा टाइप्स की बात करें तो वहां पर इंटीजर सबसे पहले होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? 8, 9, 7, 8, -8, -7, ठीक है। और उनकी रेंज जो होती है वो इतने तक होती है। इसके बाद है शॉर्ट। शॉर्ट और इंटीजर एक ही जैसे होते हैं। अगर आप इंटीजर भी यूज कर रहे हैं या शॉर्ट यूज कर रहे हैं तो एक ही बात, दोनों की रेंज भी सेम होती है। फिर जब बात करते हैं फ्लोट, फ्लोट होता है पॉइंट वाले, डेसिमल्स वाले जो वैल्यूज होती है, जैसे 0.6, 8.9, 8.5, इस तरह। इसके बाद है डबल। डबल क्या होता है? अगर आप लॉन्ग फ्लोट यूज करना चाहते हैं जिसमें डेसिमल के बाद बहुत सारी संख्याएं हों, तो उन फ्लोट में हम डबल लगाते हैं, ठीक है। अनसाइंड इंटीजर, तो ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं और जीरो जो होते हैं, ठीक है। बट इसमें नेगेटिव साइन नहीं होते, तो उनको अनसाइंड इंटीजर्स कहते हैं। इनकी रेंज जीरो से लेकर 65,535 तक होती है। इसके बाद लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर्स होते हैं बड़ी संख्याएं, ठीक है, और इनकी रेंज थोड़ा ज्यादा तक होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ डेटा टाइप जो नंबर्स की हमने बात करी है। इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग भी हमारा एक डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे मैंने कोई नाम लिखा, लिखा वेलकम टू सी, इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं स्ट्रिंग। इसी तरह से एरे भी होता है। तो एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए लिखते हैं, एरे के बाद कितने साइज का एरे बना रहे हैं, जैसे चार का बना रहे हैं, चार लिख दें, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाकर आप यहाँ पे नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं। पर इसमें आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन से वाले एरे को बना रहे हैं। अगर आप इंटीजर एरे बना रहे हैं तो यहाँ पे इंट लगाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो एरे भी होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी हम बना पाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, या अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इन डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि इन डेटा टाइप का इनपुट कैसे करते हैं और कैसे हम इनपुट करके इनको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट मेन लिखना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि इंट मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो ये बताता है कंपाइलर में कहाँ से आपको चेकिंग। अब अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ तो मैं लेता हूँ इंट ए, सेमी कॉमा लगा लेता हूँ। अब मुझे इसको इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है स्कैनर। अब जब भी हम इंटीजर को स्पेसिफाई करते हैं तो हम परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी इनपुट या प्रिंट में अगर मुझे इंटीजर को स्पेसिफाई करना है तो परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज डी करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज। कैपिटल में नहीं आएगा, स्मॉल में आएगा, ध्यान देना। कॉमा लगा के एंड ए लिखेंगे। एंड ए का मतलब है यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए। तो जो भी वैल्यू स्टोर होती है तो उसके एड्रेस को पॉइंट करती है, ठीक है। वो एड्रेस में जाके स्टोर हो जाता है, तो इसीलिए उसके एड्रेस को कॉल करके हम लाते हैं। तो जब भी हम इनपुट करेंगे तो वो वैल्यू उसके एड्रेस में जाकर सेव हो जाएगी या स्टोर की जाएगी। इसके बाद ये जो आपका ए, इससे पहले हम प्रिंट एफ भी कर देते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हमें कहाँ से इनपुट करना है। एंटर द नंबर, यहाँ पे लिखा है कि आप नंबर को एंटर करें, ठीक है। इसके बाद सेमी कॉमा लगाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर नहीं लगाओगे तो टर्मिनेशन कहा जाता है इसको, नहीं लगाओगे तो एरर एरर आ जाए। इसके बाद हमें प्रिंट करना है इस नंबर को, तो मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ और फिर से हम परसेंटेज डी लिख देंगे इस तरह से, और कॉमा लगाकर हम ए लिख। इसके बाद हमें क्या करना है? एंड करना है। तो आपको पता है कि रिटर्न का यूज करेंगे हम यहाँ पे, रिटर्न जीरो और सेमी कॉमा लगा दें। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। एग्जीक्यूट पे कंपाइल किया, कोई भी एरर आपको दिख रहा है तो एरर आ रहा है यहाँ पे, इंट मेन ऑफ का एरर है। देखते हैं क्या एरर आया है, ठीक है। बिफोर रिटर्न इतना, तो हमें सेमी कॉमा लगाया प्रिंट एफ के बाद, इसीलिए यहाँ पर एरर आ गया है। अभी हम फिर से कंपाइल करते हैं।
कंपाइल हो रहा है, बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये कह रहा है एंटर द नंबर। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर एंटर किया 90 और एंटर कर दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा 90, नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, इसमें आप कुछ इनपुट करना चाहते हैं, अगर जैसे यहाँ पे ले सकते हो द नंबर इज, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल करूंगा दोबारा, तो कोई एरर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हम एरर चेक कर चुके हैं पहले। तो रन करते हैं, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं 90, तो इस तरह से आ गया द नंबर इज 90। ठीक है, तो हम इस तरह से इनपुट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी इंटीजर। अगर मुझे किसी फ्लोट को एंटर करना है, तो यहाँ पर मैं फ्लोट लिख दूंगा। तो फ्लोट लिखने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लोट जो हम लिख रहे हैं, परसेंटेज डी स्पेसिफाई नहीं होता फ्लोट में। फ्लोट में एफ को स्पेसिफाई करते हैं, परसेंटेज एफ को। मैंने परसेंटेज एफ लिखा और यहाँ पर भी परसेंटेज एफ किया, और इसमें हम रन करते हैं। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कंपाइल को, तो कोई एरर नहीं दिखता हमें, और मैं रन करता हूँ। मैं रन किया तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट वैल्यू वैल्यू इनपुट करनी है, मैंने कर दी, और वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डबल लिखते हैं, डबल, तो डबल में हमें यहाँ पे एलएफ करना पड़ता है, और इधर भी एलएफ कर देंगे, लॉन्ग फ्लोट। और हम जब इसको कंपाइल करते हैं, तो कोई भी एरर हमें नहीं दिख रहा है, और मैं रन करता हूँ और यहाँ पे नंबर इनपुट करता हूँ 89 पॉइंट, कितना भी आप एंटर कर दें, एंटर कर दोगे, ये प्रिंट हो जाए। तो आपको समझ आ रहा है कि फ्लोट डबल लगाने पे हमें क्या यूज करना पड़ा यहाँ पर। यहाँ पे हम एलएफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डबल। अब अगर मुझे लॉन्ग इंटीजर का यूज करना है, लॉन्ग इंटीजर, तो यहाँ पे लॉन्ग लिखता हूँ, और लॉन्ग लिखने के बाद या एलडी का यूज करेंगे हम, और इधर भी एलडी लिख देते हैं, और फिर हम रन करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंपाइल करता हूँ, तो कोई भी एरर आपको नहीं दिखेगा, और मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे नंबर इनपुट करना है मुझे, तो मैं कितना ही बड़ा नंबर इनपुट करूंगा, एंटर करूंगा, तो वो नंबर प्रिंट होगा। तो ये होता है आपका लॉन्ग। तो लॉन्ग में हम क्या लगाते हैं, एलडी लगाते हैं। अब हम किसी करेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग के लिए क्या आएगा, मैंने बताया एलडी। इसके बाद हम करेक्टर की बात करते हैं, कि किसी एक करेक्टर को लिखने के लिए हम कैर का इस्तेमाल करते हैं, कैर। तो स्ट्रिंग जब होता है, जब हम इसमें साइज स्पेसिफाई कर दे, जैसे मुझे 5 6, तो वो स्ट्रिंग में बन जाएगा। पर यहाँ पे अब एक करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो करेक्टर के लिए सी लगाया जाता है, परसेंटेज सी, और यहाँ पर भी सी आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक अल्फाबेट्स को यूज कर सकता हूँ, एक करेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, करेक्टर कोई भी हो सकता है, तो एक करेक्टर का यूज कर सकता हूँ। रन किया, और यहाँ पे कह रहा है देखो, तो अभी मैंने कुछ एंटर नहीं किया, मैंने सिर्फ एंटर किया। तो एंटर भी एक तरह का क्या होता है, करेक्टर होता है। तो अभी हम फिर से इस पे करते हैं काम, और यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं है, रन किया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डी, और जैसे ही मैंने एंटर किया, डी प्रिंट हो। ठीक है, यहाँ नंबर आ रहा है, नंबर की जगह आप करेक्टर लिख दें। यहाँ मैंने नंबर लिख दिया है, आप लिख दें करेक्टर। ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाइल, और फिर से रन करते हैं। तो जैसे मैंने फिर से रन किया और मैंने लिखा डी, तो यहाँ पे आ जाएगा द करेक्टर इज डी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफाइन करना है किसी करेक्टर को, तो आप सीधा ऐसे लिखेंगे, सिंगल ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे जैसे बी को करना है, तो आप बी लिख देंगे। उसके बाद आपको स्कैन अप करने की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ करेक्टर को प्रिंट कराना होगा। तो मैंने बी लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, कोई भी एरर मुझे नहीं दिखता है, और मैं रन करता हूँ, तो आप देखोगे बी प्रिंट हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि जो करेक्टर होता है उसके लिए क्या स्पेसिफाई करते हैं, सी को स्पेसिफाई करते हैं, ये ध्यान रखना। अब स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग कैसे लगाया जाता है। तो जो स्ट्रिंग होता है आपका, उसमें क्या देते हैं, उसमें हम एक तो स्ट्रिंग का एक हेडर फाइल होता है, जो हमें यूज करना होता है स्ट्रिंग के लिए। तो वो होता है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच।
तो स्ट्रिंग की हेडर फाइल है, जब स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो स्ट्रिंग कैसे करना है, तो मैंने ए लिखा है उसी में एक साइज में डिफाइन कर देता हूँ कि 50 साइज का स्ट्रिंग मैं यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं सेमी। इसके बाद क्या है, स्कैनफ का यूज करना है। तो मैंने आप तो स्कैनफ क्या होता है इनपुट करने के लिए, और ध्यान रखना कि जब भी स्ट्रिंग को इनपुट करें तो एस का यूज करते हैं हम यहाँ पे, परसेंटेज एस से स्पेसिफाई करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने परसेंटेज एस लिख दिया यहाँ पे, और लिखने के बाद हम उसके एड्रेस पे पॉइंट करेंगे, तो एड्रेस, ठीक है, कैरेक्टर का एड्रेस जो था वो ये था, ए है, तो मैंने यहाँ पे ए। अब यहाँ पर हम जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे आप अपना नाम एंटर करोगे तो यूर नेम इज, यूर नेम इज, और यहाँ पे एस लगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान में देनी पड़ेगी हमें, कि हम एक प्रिंट एफ भी लिख देते हैं यहाँ पे, और लिख देते हैं एंटर यूर नेम, एंटर यूर। अब मैं यहाँ पे सेमी कॉमा लगा देता हूँ और फिर से मैं एग्जीक्यूट करके कंपाइल करता हूँ। जैसे मैंने कंपाइल किया तो एक एरर दिखा है हमें, और वो एरर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इंट मेन ऑफ एक्सपेक्टेड बिफोर प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ से पहले एक सेमी कॉमा नहीं लगाया है, तो स्कैन एफ पे रह गया है, इसलिए ये एरर दिया। फिर कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पे संजय लिख दिया है और एंटर कर दिया, तो योर नेम इज संजय, तो यहाँ पे संजय नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया हो किस तरह से हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एरे की बात करते हैं। एरे को प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप की जरूरत पड़ती है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हम आगे एरे को पढ़ेंगे और उसमें हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको आई थिंक समझ आया होगा डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, उनको स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ आता है वीडियोस तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।